नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक हाथ के साथ में। ये एक 27 वर्ष के युवक का हाथ है। कुछ अलग है। हरदम मैं कुछ ना कुछ ऐसी रेखाएं लेके आता हूँ या किसी का हाथ ऐसा लेके आता हूँ जिसमें कुछ सीखने को मिले, कुछ रेखाएं अलग हों। उन्हीं में से एक हाथ मैं लेके आऊँ जिनकी रेखाएं अलग अलग तरीके से बनी हैं। कहते नहीं है कि कुछ लोगों को परमात्मा जो है खुद बनाता है, उनमें से है ये। एक बेहद सामान्य से घर में पैदा हुआ, 27 वर्ष की आयु है इसकी, मौजूदा समय में नौकरी कर रहा है और बिजनेस करना चाहता है। कुछ ऐसी चीजें मैंने इसके हाथ को देख के बोली कि बेटा कुछ भी हो, जीवन में बड़े आदमी बनोगे, केवल नाम के नहीं, काम के भी और धन के भी, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है जिन लोगों के साथ काम करोगे और जो लोग तुम्हारे नीचे काम करेंगे वो आपका नाम लेंगे। कुछ ऐसी स्थितियां, कुछ ऐसी रेखाएं, कुछ ऐसी उंगलियां इस हाथ में ये दिखाती हैं कि व्यक्ति आने वाले समय में कईयों करोड़ का मालिक बनेगा, बिल्डर का काम करेगा। एक साथ 2 से 3 व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति काम करते हैं। एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कौन सी रेखा ये दिखाती है, किस रेखाओं के आधार पे मैंने ऐसा बोला। और मेरा ये विश्वास है, मैंने कहा उससे, ये मेरा विश्वास है बेटा आप यहां तक तरक्की करोगे ही करोगे, इस स्थान तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे। तो उसने साधारण सी बात कही कि पंडित जी आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत साधारण परिवार से, या फिर कह लीजिए बहुत गरीब तो नहीं, मध्यम क्लास के नीचे के परिवार से मैं जो है बिलोंग करता हूं। कहीं के ऐसा थोड़ा है। टाटा, बिरला का अंबानी जो है, कोई भी हो, कितने भी बड़े आदमी हो, मैंने बहुत लोगों को देखा है और आपने भी देखा होगा कि पिता दादा की जो है संपत्ति थी उन्होंने खराब कर दी। और लगभग हमारे देश में 80 से 90% ऐसे लोग हैं जो गरीब घर के थे, गरीब घर के, और वो चरम पे पहुंचे और उन्होंने देश दुनिया में नाम रोशन किया। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा आप नहीं हो सकते, आप भी हो सकते हैं। कुछ रेखाओं के माध्यम से मैं बताऊँगा। हर व्यक्ति के हाथ में कुछ अलग रेखाएं होती हैं। ऐसा मत समझिएगा कि ये रेखा नहीं है तो आप नहीं बन पाएंगे, ऐसा नहीं है। और जीवन का एक ध्येय बनाइए। जीवन में ये मत समझिए कि अंबानी का लड़का ही अंबानी बनेगा, ऐसा मत समझिए, ऐसा बिल्कुल मत समझिए, ठीक है। मैं बिल्कुल ऐसा कहूँगा, बहुत सारे ऐसे लोगों को जो फिल्म स्टार हैं या बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, मैं लगभग कहूँगा कि उनके बच्चे 10 से 20 या 30%, बाकी सब सामान्य परिवार से या बड़े परिवार से, गरीब घर के। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। किस आधार पे मैंने इसके बारे में ये बताया, समझने की कोशिश करिएगा। चलिए बात करते हैं किस आधार पे मैंने इसको कहा, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इनका हाथ है, हाथ में रेखाओं के साथ में उंगलियों का बड़ा महत्व है। रेखा तो समय के अनुसार बनती है, बिगड़ती है, उंगलियां वही रहती हैं। जब इनका उंगलियों को आप देखेंगे, ठीक है, मैं स्क्रीन पे कह दूंगा, ये चला देंगे, जो टेक्निकल टीम है वो स्क्रीन पे इनका ओरिजिनल हाथ लगा देगा। जब उंगलियों को आप देखेंगे तो उंगलियां लंबी हैं, उंगलियां सारी लंबी हैं। और हथेली अगर देखा जाए, ये गदेली का हिस्सा, गदेली और उंगली लगभग बराबर हैं, अपने आप में विशेष राज्य। एक बात। दूसरी चीज, अगर उंगलियों की बात करें तो बुध की उंगली इनकी जो है इस पर्वत के ऊपर पहुंच रही है, जो ऊपर वाला है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। व्यवसाय सरकारी तंत्र में लाभ भी देता है। ये अगर व्यवसाय करता है सरकारी तंत्र में, मैनेजमेंट की क्षमता देता है, सीधे सीधे ये शब्दों में समझिए। ये उंगली इनकी लंबी है। बुध की उंगली पे आप जब देखेंगे तो दूसरे पोर पे 3 खड़ी रेखाएं, अगर 1 रेखा हो तो भी ठीक है, 3 रेखा हो तो भी ठीक है, 5 रेखा हो तो भी ठीक है, 7 रेखा हो तो भी ठीक है, 9 रेखा हो तो भी ठीक है। मतलब विषम रेखाएं हैं तो अच्छा कहलाएगा। चाहे वो बुध की उंगली पे हो, चाहे वो शनि की उंगली पे हो, चाहे वो शुक्र की उंगली पे हो, अंगूठे पे हो। 3 रेखाओं का होने का मतलब व्यक्ति जो है अच्छी खासी उसके अंदर काबिलियत है व्यवसाय से संबंधित चीजों में आगे बढ़ने की।
इनकी उंगलियों की अगर आप बात करें तो देखा जाए तो गुरु सूर्य की उंगली का दूसरा पर्व बेहद स्पष्ट, साफ और एक अच्छा सा यव का साइन, सुंदर सा यव का साइन, ये भी दिखाता है कि व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलेगी और कहीं ना कहीं उसका नाम होगा। एक बात देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, ये यव का साइन या इसका महत्व तब बढ़ेगा जब ये रेखाएं होंगी या इन रेखाओं से संबंधित जो है अगर चीजें हैं तो ये रेखा जो है तेजी से आपके ऊपर प्रभावी होगी। अगर ये रेखा नहीं है तो ये भी रेखा नहीं होगी, कहीं ना कहीं संबंध है। अगर यहां पर रेखा है, यहां पर रेखा है, वो सपोर्ट करने वाली नहीं है तो कुछ नहीं होगा, वैसे तो होती ही नहीं है। जब यहां पर रेखाएं बनेंगी कि व्यक्ति जो है किस कार्यखंड में जो है व्यक्ति व्यवसाय करेगा, किस कार्यखंड में व्यक्ति कितना धन कमाएगा, तो ये दिखाती है कि व्यक्ति को बड़ा या काबिल होने को। इनके अगर कहा जाए शनि की उंगली के नीचे 3 रेखाएं खड़ी, मैंने पहले भी मेरे ख्याल से मैंने जिक्र किया है इस चीज का और मैंने बड़ा डीपली उसके बारे में बताया था। ये अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीजों में बड़ी सफलता को दिखाता है, बड़ी सफलता जिसे कहा जाता है। इसके बाद जब बुध की उंगली इनकी देखेंगे, ठीक है, बुध की उंगली के नीचे मैं यहां पर कुछ बड़ा बड़ा बना देता हूं, ये बुध की उंगली है, ठीक है, बुध की उंगली के नीचे कई रेखाएं खड़ी हैं। उसके बाद एक सूर्य रेखा आप लोग को दिख रही होगी, सूर्य रेखा है और उसके बगल में एक रेखा। जब भी सूर्य रेखा के इधर बुध की उंगली की तरफ रेखाएं ज्यादा हों, ऐसे लोगों को सरकारी धन या व्यवसाय ही करते हैं। प्राइवेट नौकरी या बहुत ज्यादा मैंने नहीं देखा है कि किसी के अंतर्गत काम करता हुआ। अगर काम कर भी रहे हैं तो भी व्यवसाय करेंगे और जितना नौकरी में कमा रहे हैं उससे कई गुना जो है व्यवसाय में कमाएंगे। एक बात, लेकिन थोड़ा सा लेट होता है, ये थोड़ा सा लेट देता है, ठीक है, कई रेखाएं हों तो ये थोड़ा सा लेट करता है। ऐसे लोगों को सफलता का जो मानक होता है 28 वर्ष, 32 वर्ष, मेन सफलता जो है 36 वर्ष से स्टार्ट होती है, जिसे कहते हैं मेन सफलता। इनके हाथ में अगर कहा जाए तो ये स्थितियां दिखाती है। सूर्य की रेखा स्पष्ट और साफ है, ये एक अच्छा संकेत है जीवन में धन और प्रतिष्ठा के लिए। सूर्य की रेखा के इधर जो है कई रेखाएं हैं तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय से संबंधित चीजों में अच्छा धन कमाएगा। सूर्य की रेखा के बगल में मतलब शनि की उंगली की तरफ एक रेखा है, ये सपोर्ट देती हुई रेखा है। अगर ये रेखा मान लीजिए इनके हाथ में ना होती तो मैं ये कहता कि ठीक है धन कमाओगे, लेकिन उतना धन नहीं। ये रेखा होने का मतलब हो गया कि अच्छी मात्रा में जातक जो है धन कमाएगा, जिसे कहते हैं अच्छी मात्रा में। अब बात करते हैं भाग्य रेखा की, जो जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है किसी हर व्यक्ति के लिए। कम मेहनत में ज़्यादा लाभ वाली स्थितियां जो है कहीं ना कहीं भाग्य रेखा दिखाती है। इनकी भाग्य रेखा अगर देखी जाए तो सीधी है और आगे जाके जो है शुक्र पर्वत पे घूम रही है। एक प्रश्न सभी का होता है कि अगर ये रेखा जो है शुक्र पर्वत की तरफ घूम के चली जाए उसका क्या मतलब, इसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ जो है बिजनेस से संबंधित लास्ट में ये भी बताऊंगा और बेहद अहम है। जब भी भाग्य रेखा आपकी घूम के ऐसे करके अंदर तक चली जाए, ठीक है, अगर इनकी भाग्य रेखा देखी जाए तो किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है भाग्य रेखा पे, स्पष्ट है, साफ है। और सबसे बड़ी चीज है कि कट नहीं है, हाथ में कट नहीं है। एक चीज और मैं यहां कहूंगा, इनके हाथ में जीवन रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, ये रेखाएं बड़ी गाढ़ी और बड़ी स्पष्ट हैं, मतलब साफ है हाथ कहा जाएगा। भाग्य रेखा और भाग्य रेखा से छोटी छोटी रेखाएं घूमना और एक रेखा जो है आके बुध क्षेत्र पे मिलना, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करे और खुल के इन्वेस्टमेंट करे, जिसे कहते हैं खुल के इन्वेस्टमेंट करना, और जीवन में अच्छी तरक्की पाएगा, धन लगा के धन कमाएगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, भाग्य रेखा अगर सीधी है और भाग्य रेखा से कुछ रेखाएं मिल रही हैं और खासकर जैसा मैंने बताया है आपको ये रेखाएं, एक एक करके मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। देखिए हृदय रेखा, किसी भी हाथ में हृदय रेखा, ये हृदय रेखा है, किसी भी हाथ में हृदय रेखा बेहद महत्वपूर्ण कहलाती है। ये रेखा,
इसको ऐसा मत समझिए कि खून से संबंधित बीमारी या हार्ट अटैक या किसी प्रकार की दुर्घटना, चोट चपेट, एक्सीडेंट, ये केवल इसको दिखाती है। ठीक है, ऐसा मत समझिए, ये दिखाती है एक्सीडेंट या हार्ट से संबंधित, खून से संबंधित, संतान से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती, कहीं ना कहीं पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। लेकिन जब भी हृदय रेखा अगर बीच की उंगली के नीचे उतरे, ठीक है, जब भी हृदय रेखा बीच की उंगली के नीचे उतरे, ऐसे में कहा जाएगा अपने आप में विशेष राजयोग। व्यक्ति जीवन में बेहद धनी होगा। चलिए कुछ रेखाएं और आपको मैं बताता हूं इसी संबंधित। भाग्य रेखा की मैंने बात की, हृदय रेखा की बात की। इसके बाद समझने की कोशिश करिएगा कि इनकी जो जीवन रेखा है पूर्ण रूप से गोलाई में है। अगर आप ज्योतिष का शौक रखते हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपको पता होगा, जितना गोलाई में होती है और जितना दूरी से होती है उतने ही अच्छी कहलाती है जीवन रेखा। इनके हाथ में अगर देखा जाए, दो जीवन रेखा के बगल में छोटी छोटी सी रेखाएं हैं। ये मंगल की रेखा नहीं कहलाएगी, लेकिन काम वैसे ही है इसके। अगर मस्तिष्क जीवन रेखा के बगल में दो छोटी छोटी रेखाएं होने का मतलब, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को जमीन से संबंधित, बिल्डर से संबंधित, जमीन से संबंधित, शनि पे 3-4 रेखाएं छोटी छोटी खिंच रही हैं, बिल्डर मतलब मकान बनाने से संबंधित, बुध अगर देखा जाए तो व्यवसाय को दिखाता है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को जमीन मकान से संबंधित चीज़ों में बेहद लाभ जीवन में मिलेगा और कहीं ना कहीं अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। अंगूठे की बात करते हैं। देखिए अंगूठा अगर देखा जाए 2 से 3 कट में है। किसी का भी अंगूठा आप देखिए, अगर जो है ये अंगूठा जो है 3, 1, 2, 3, 4 ऐसे गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4 और 4 से ज़्यादा है और रेखा स्पष्ट है, पूर्ण रूप से बनी है, तो कह दीजिएगा आपके पास धन रहेगा। और कुछ मत देखिएगा, भले ये सब हो ना हो उससे मतलब नहीं है, सीधे अब बोल दीजिएगा आपके पास धन रहेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, समय समय पे कोई ना कोई व्यवस्था आपकी चलती रहेगी, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। एक बात देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि त्रिशूल का क्या मतलब है। अगर इनके हाथ में देखा जाए तो गुरु पर्वत पे, ठीक है, एक गुरु पर्वत पे एक त्रिशूल बन रहा है और बेहद स्पष्ट और साफ अगर कहा जाए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस त्रिशूल का मतलब व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं ख्याति पाएगा। इस त्रिशूल का मतलब व्यक्ति जो है नाम होगा। इस त्रिशूल का मतलब जो है व्यक्ति को भौतिक सुख मिलेंगे। इस त्रिशूल का मतलब अगर कहा जाए वैवाहिक सुखों में कमी। कभी भी जो है ऐसे लोग जो है अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, एक रेखा अगर आप देखेंगे इनके हाथ पे, ये हृदय रेखा है और हृदय रेखा से एक रेखा गुरु की तरफ जा रही है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो बन रही है, ये मैंने बड़ा करके आपको बताया। ऐसे में भी ये कहा जाएगा व्यक्ति जो है अच्छे स्तर का धन कमाएगा। कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा काम को भी ये दिखाता है कि मल्टीपल काम करके जो है व्यक्ति जीवन में धन इत्यादि चीज़ों में बढ़ोतरी पाएगा। ये कुछ रेखाएं मैंने आपको बताई। अब किसी भी हाथ में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ खराब भी चीज़ें हैं, उसके बारे में भी समझ लीजिए। देखिए हाथ में अगर कहा जाए, ये व्यक्ति जो है ये रेखाएं दिखाता है कि व्यक्ति जब तक घर से दूर नहीं जाएगा तब तक उसको तरक्की नहीं मिलेगी। इसमें यह भी कहा जाएगा कि व्यक्ति घर से दूर जाएगा और व्यवसाय विदेश में जाके सेटल होगा। किन रेखाओं के माध्यम से, ये समझ लीजिए। चंद्र क्षेत्र से एक रेखा भाग्य रेखा से मिली, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि व्यक्ति विदेश जाएगा। एक रेखा अगर देखी जाए तो चंद्र क्षेत्र पे एक रेखा और जाके मिली। एक रेखा का मतलब चलो ठीक है, घूमने टहलने चले गए। 2 रेखाओं का मतलब ये हो गया, और रेखा नीचे से जो है ऊपर की तरफ जा रही है। यही रेखा अगर नीचे से ऊपर की तरफ आती तो उसका मतलब अलग होता। इसका मतलब ये कहा जाएगा व्यक्ति विदेश जाएगा। जीवन रेखा के नीचे अगर देखा जाए मछली का साइन, ये भी इंगित करता है कि विदेश में सेटल होगा। इस हाथ में अगर देखा जाए तो एक रेखा आपकी ये बन रही है, ये घर से दूर जाके जो है काम करने को दिखाती है कि व्यक्ति घर से दूर जाके काम करेगा और वहाँ पर कहीं ना कहीं तरक्की पाएगा। ये इसको भी इंगित करती है। अब कुछ चीज़ें अलग मैं बताता हूँ विवाह से संबंधित, और एक प्रश्न मैंने शुरुआत में कहा था इस रेखा क्या मतलब है। जब भी जीवन रेखा, जब भी भाग्य रेखा आपकी घूम के अंगूठे के नीचे चली जाए, ठीक है, भाग्य रेखा घूम के अंगूठे के नीचे चली जाए तो वैवाहिक जीवन में
इससे मतलब नहीं है कि विवाह होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है। हो सकता है विवाह लेट भी हो। मैं ये भी कहूँगा वैवाहिक जीवन में व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा, कारण कुछ भी हो सकता है। ये रेखा अगर कहा जाए, जो भी आपके साथ काम करते हैं, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, उनसे संतुष्ट नहीं होगा। पार्टनरशिप में काम करेगा, कहीं ना कहीं मन खट्टा होगा और कहीं ना कहीं कुछ समय बाद जो है टूट जाएगी पार्टनरशिप। ये इसको भी इंगित करता है, दिमाग में डाल लीजिए। 90% वाली बात नहीं, ये 100% वाली बात कर रहा हूँ। इनके हाथ में अगर देखा जाए, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि परमात्मा सबको कुछ ना कुछ जो है कमी कर देता है, कहीं से अच्छा दे देगा, कहीं कुछ कम कर देगा, ये इनके भी हाथ में है। अगर विवाह की बात करें तो विवाह में कमी, लगभग ये रेखा अगर देखी जाए तो काफ़ी दूर है। एक बात, इस रेखा पे अगर देखा जाए एक मजबूत और साफ रेखा शुक्र के क्षेत्र से उठ रही है, आगे जाके दो फाड़ हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कहीं ना कहीं विवाह में लेट होगा, 36 वर्ष की आयु के बाद विवाह होगा। इस रेखा के कारण अगर कहा जाए पारिवारिक तनाव और चिंताओं के कारण व्यक्ति के काम में असर आएगा। ठीक है, पारिवारिक तनाव और चिंताओं के कारण व्यक्ति के जीवन में असर आएगा। और ये भी कहा जाएगा कि प्रेम विवाह, एक क्रॉस का साइन यहाँ पर, ठीक है, 2 क्रॉस का साइन यहाँ पर, ठीक है, और एक रेखा ये। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति प्रेम विवाह करेगा तो उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। 2 विवाह का योग बनता है। ये क्रॉस जो है दिखा रहा है कि व्यक्ति के जीवन में 2 विवाह के योग हैं। एक और चीज़ मैं जाते जाते आप सभी को बताना चाहूँगा, इनकी मस्तिष्क रेखा अगर देखेंगे तो ऐसे करके एक रेखा आई और इस जगह पे ऐसे करके हो गई। ये मस्तिष्क रेखा बेहद अच्छी मस्तिष्क रेखा, दिमाग को शार्प करती है मस्तिष्क रेखा। उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि रेखा आई और सीधे उतरी और धीरे धीरे पतली होती गई, बेहद अच्छी। इस जगह पे आप देखेंगे ट्रायंगल बन रहा है और एक रेखा जो है आके जुड़ रही है, और उस ट्रायंगल से जो है अगर कहा जाए ये रेखा यहाँ पर बुध के क्षेत्र में आई और ट्रायंगल के बीचों बीच से। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में 2 बार जमीन पे गिरेगा। कहते नहीं हाइट पे चले गए, अच्छे खासा जो है पैसा था और उसके बाद गिरे, फिर उठने में जो है समय लगा। और इसकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 36-37 वर्ष की आयु। दूसरी अगर उम्र कहा जाए तो 46 से 47 वर्ष की आयु। ये तय है कि 2 बार ये रेखा अगर मस्तिष्क रेखा की बात करें और इससे ये रेखा मस्तिष्क रेखा में ट्रायंगल के बीच से निकल लिए, ये तय है कि व्यक्ति जो है जीवन में 2 बार कम से कम जमीन पे गिरेगा, लेकिन इन रेखाओं के कारण जो है तरक्की पा जाएगा। जाते जाते एक चीज़ और मैं समझा के जाना चाहता हूँ, ठीक है। अब समझने की कोशिश करिएगा प्रोफेशनल कैसे हाथ देखते हैं, प्रोफेशनली हाथ कैसे देखा जाता है। देखिए भाग्य रेखा स्पष्ट साफ, 3 से 4 रेखाएं तो कहा जाएगा व्यवसाय करेगा। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ, ये कहा जाएगा भाग्य आपका साथ देगा, ठीक है। त्रिशूल बन रहा है, धन की स्थितियां ठीक है, धन से संबंधित तनाव नहीं है, वैवाहिक जीवन की बात अलग है। यहाँ पर अगर देखा जाए इन सभी चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति स्वतंत्र काम करेगा और अच्छे स्तर का व्यवसाय करेगा, ठीक है। तो ये जब आप सारे योग देखेंगे, सारे हाथ को मिला के देखेंगे, अगर सिर्फ आप ये देखेंगे कि ऐसे आपने देखा कि एक रेखा ये आ गई, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये रेखा उतना फायदा थोड़ा देगी आपको कि व्यवसाय करेंगे उतना फायदा दे देगी या बड़ा आदमी बना देगी, नहीं। या ये रेखाएं नहीं है, ये रेखाएं नहीं है। एक भाग्य रेखा केवल है या जीवन रेखा है, और मस्तिष्क रेखा जो मेन रेखाएं होती हैं केवल हैं। तो भी कहा जाएगा कि उतना फायदा नहीं देंगी। रेखाओं का संबंध और रेखाओं का योग व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाता है। एक वीडियो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले भेजा था, आने वाले समय में रेखाओं का योग पे और भी वीडियो मैं भेजूंगा, देखते रहिएगा। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।